हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि दोस्तों इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा हुआ था दोस्तों कॉइल के बारे पे। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे डायोड। दोस्तों हमारी एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, किसी भी चीज की पीसीबी हो तो उस पीसीबी में सबसे ज्यादा आपको डायोड देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको इस डायोड को एक अच्छी तरह से तैयार करना है कि आपके पीसीबी पे कहीं भी कोई भी फॉल्ट डायोड से रिलेटेड आए तो उसको आप लोग पकड़ पाए। अगर आप लोग को डायोड क्या होता है कि कई टाइप्स का होता है दोस्तों, तो हम लोग आज सीखेंगे कि डायोड क्या है और डायोड कैसे काम करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में। तो दोस्तों ये जो क्लास होने वाली है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि एसी की पीसीबी रिपेयर करते हो या फ्रिज की पीसीबी रिपेयर करते हो, कोई भी पीसीबी अगर आप लोग रिपेयर करना चाहते हैं या रिपेयर कर रहे हैं, उस पीसीबी को रिपेयर करने में अगर डायोड लगा हुआ है तो उस डायोड का बहुत बड़ा वर्क होता है। तो उस डायोड के बारे पे आज हम लोग क्लास करेंगे दोस्तों। तो क्लास को स्किप मत करिए क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो डायोड होगा पीसीबी में सबसे ज्यादा हमारा यूज होने वाला कंपोनेंट है दोस्तों। और ये डायोड जो होता है इसका डोनेटिंग लेटर होता है डी, पीडी, जेड डी, पीजेड। अगर आपके कहीं पे डायोड लगा हुआ है, वो चाहे एसएमडी टाइप का हो या सॉलिड टाइप का हो, डायोड भी आप लोग को दोस्तों दो प्रकार का देखने को मिलेगा। एक आप लोग का सॉलिड टाइप का और एक एसएमडी टाइप का दोस्तों। जो सॉलिड टाइप का होता है डायोड, वो आपका क्या होगा, एक सरफेस में लगेगा, दूसरे सरफेस साइड सोल्डिंग होया होगा। और जो एसएमडी टाइप का हमारा डायोड होगा वो हमारे सिर्फ एक सरफेस में ही सोल्ड होता है। तो जैसे कि मैंने ये आपको बताया, कहीं भी पीसीबी में अगर डायोड लगा हुआ है, उस डायोड को पहचानने के लिए आपको ये डोनेटिंग लेटर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको उस पीसीबी में डोनेटिंग लेटर नहीं मिलता है तो इस तरह का आपको एरो जरूर मिलेगा। तो आप लोग पहले तो पहचान कर लेंगे कि ये डायोड है कि क्या है। उसको पहचानने के लिए डोनेटिंग लेटर प्लस सिंबल को देखते हैं, दो में से कोई ना कोई आपको मिल जाता है। अब बात करेंगे हम लोग डायोड क्या है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारा डायोड इस तरह का होता है। डायोड में हमारे दो टर्मिनल होते हैं, आप देखेंगे। ये हमारा डायोड है, ये हमारा डायोड है। और डायोड आप लोग देखेंगे तो डायोड का जो इस साइड का सिरा होता है ये हमारा होता है दोस्तों एनोड का। एनोड होता है और दूसरा सिरा जो होता है ये हमारा कैथोड का होता है दोस्तों। इस चीज को आप लोग को याद रखना है क्योंकि मेन कार्य यही होता है, एनोड और कैथोड का ही कार्य होता है। और पूरी पीसीबी में सबसे ज्यादा यूज होता है डायोड, और ये बहुत बड़ा वर्क करता है पीसीबी में। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। ये है डायोड। डायोड के एक साइड आप देखेंगे कि इस तरह का होगा, और दूसरा टाइप में आपको बना देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, आप इस तरह से देखने को मिलेगा डायोड। और इसके एक साइड की पट्टी पे यहाँ पे सिल्वर कलर होगा, सिल्वर कलर होगा। और इस तरह से इसके दो टर्मिनल होंगे। तो दोस्तों इस साइड का टर्मिनल हमारा एनोड कहलाता है, और जिस साइड सिल्वर लाइन होती है उस साइड का हमारा सिरा कहलाता है कैथोड। अब एनोड का मतलब यहाँ से हमारी पॉजिटिव सप्लाई को ये लेता है। इसके बाद कैथोड जो होता है वो हमारी नेगेटिव सप्लाई के लिए होता है। तो आप लोग जान गए कि एनोड साइड से हमारी पॉजिटिव सप्लाई जाती है, कैथोड साइड से हमारी माइनस की सप्लाई जाती है। सबसे बड़ा वर्क इसका ये रहता है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप लोग यहाँ से क्या कहते हैं कि यहाँ से आप लोग अगर पॉजिटिव की सप्लाई देंगे तो ये सप्लाई यहाँ से इन तो हो जाएगी, यहाँ आउट भी हो जाएगी। मतलब आपके अगर एनोड की सप्लाई अपने एनोड साइड से दे रहे हैं, मतलब पॉजिटिव की सप्लाई एनोड साइड के सिरे से दे रहे हैं डायोड के, तो ये सप्लाई इस पार से जाके इस पार आपको मिल जाएगी। यदि आप यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई की जगह निगेटिव सप्लाई इसको यहाँ से देंगे तो ये क्या करेगा, उस सप्लाई को यहीं ब्रेक कर देगा और उस सप्लाई को पास नहीं होने देगा। वो सप्लाई यहीं से हमारी रिवर्स कर जाएगी। इसलिए हमारा अगर यहाँ से आप लोग पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो ये पॉजिटिव सप्लाई एनोड से होते हुए कैथोड साइड आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस साइड से निगेटिव सप्लाई देंगे तब ये कैथोड उसको पास होने देगा, और पास करके एनोड साइड आपको निगेटिव की सप्लाई देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे हमारा कैथोड है, अगर यहाँ से आप लोग पॉजिटिव की सप्लाई अगर भेजना चाहेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी तो दोस्तों, लेकिन यहाँ से क्या होगी, ये रिवर्स हो जाएगी और आगे नहीं जाने देगा ये डायोड। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ से निगेटिव की सप्लाई को भेजेंगे तभी ये क्या होगी, ये सप्लाई नेगेटिव सप्लाई हमारी इधर से इधर जा पाएगी। तो ये होता है हमारा वर्क
और डायोड का अभी आपने समझा कि नेगेटिव की सप्लाई अगर आप लोग भेज रहे हैं तभी आपकी कैथोड साइड से सप्लाई एनोड की साइड निकल पाएगी, और यहाँ से अगर आप पॉजिटिव सप्लाई भेज रहे हैं तो ये यहीं से ही रिवर्स हो जाएगी और कैथोड से आगे नहीं आ पाएगी। अब हम देखेंगे दोस्तों, ये तो हमारा हो गया कैथोड की साइड से। अब आप देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ से पॉजिटिव की सप्लाई दोस्तों यहाँ से हम लोग नेगेटिव की सप्लाई देंगे तो ये नेगेटिव की सप्लाई हमारे एनोड वाले टर्मिनल से आगे पास नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये सप्लाई क्या होगी, हमारी रिवर्स हो जाएगी, ये सप्लाई वापसी आ जाएगी। यदि हम पॉजिटिव की सप्लाई इस डायोड से पास कराते हैं तो ये सप्लाई क्या होगी, एनोड से होते हुए हमें कैथोड साइड आराम से मिल जाएगी। तो समझ में आ गया होगा कि हमें एनोड साइड पे पॉजिटिव सप्लाई को देना है, कैथोड साइड से हम लोग नेगेटिव सप्लाई को देना है। अगर यहाँ से आप पॉजिटिव देंगे तो इधर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, अगर यहाँ से नेगेटिव देंगे तो इस साइड आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो थी इसकी वर्किंग। एक साइड का सिरा हमारा एनोड कहलाता है, एक साइड का सिरा हमारा कैथोड कहलाता है। कौन एनोड है कौन कैथोड है ये समझ लीजिए। जिस साइड हमारी सिल्वर कलर की पट्टी होगी डायोड में वो सिरा हमारा कैथोड कहलाता है, मतलब माइनस का सिरा होता है उस साइड, और जिस साइड हमारा प्लेन रहता है वो हमारा पॉजिटिव का सिरा कहलाता है। दोस्तों ये आपको समझ पे आ गया होगा, ये हमारा डायोड है और इस प्रकार से ये कार्य करता है। अब हम लोग सीखेंगे कि डायोड जो होता है वो कैसे काम करता है। एक तो आपको बता देता हूं मैं, फॉरवर्ड वाइज और दूसरा होता है, पहला होता है फॉरवर्ड वाइज, मतलब हमारी सप्लाई यहां से जाएगी, पूरा सर्किट चालू होगा। इसके बाद एक होती है रिवर्स वाइज। तो हम लोग देखेंगे दोनों चीज को कि हमारा जो फॉरवर्ड वाइज जो डायोड होता है वो कैसे काम करता है और रिवर्स वाइज डायोड जो होता है वो कैसे काम करता है। जो हमारा फॉरवर्ड वाइज डायोड होगा, ये फॉरवर्ड वाइज डायोड है, ये रिवर्स वाइज डायोड है। तो चलिए मैं एक सर्किट के माध्यम से आपको दोस्तों समझाता हूं कि ये हमारी पीसीबी पे कैसे कार्य करेगा। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं, साइड कर देता हूं। इसके बाद आपको अच्छे से सर्किट को बनाकर बताता हूं कि फॉरवर्ड वाइज क्या होगा और हमारा रिवर्स वाइज क्या होगा। ये डायोड तो आप लोग जान गए कि डायोड का प्लस सिरा किस साइड होता है, नेगेटिव सिरा क्या होता है। यहाँ से हमारी प्लस की सप्लाई इंटर होगी तभी ये पास होने देगा, इधर से नेगेटिव सप्लाई आएगी तभी ये नेगेटिव को इधर पास होने देगा। अगर आप नेगेटिव एनोड साइड से पास कराएंगे तो ये यहीं से रिवर्स हो जाएगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से आप लोग यहाँ से तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड वाइज डायोड को एक एग्जांपल के थ्रू, एक डायग्राम के सर्किट के थ्रू कि ये कैसे हमारा कार्य करता है दोस्तों। तो चलिए उसको प्रॉपर तरीके से एक सर्किट बनाते हैं और समझते हैं फॉरवर्ड वाइज। तो पहला नंबर था हमारा फॉरवर्ड वाइज डायोड। ये कैसे काम करता है हमारे सर्किट में, जैसे कि मैं यहाँ पे बैटरी ले लेता हूँ दोस्तों, ये हमारी बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव का सिरा है, ये हमारा निगेटिव का सिरा है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर लगा है, ये रजिस्टर है दोस्तों, और इसके आगे हमारा एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा डायोड लगा हुआ है और इसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, एलईडी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एलईडी बल्ब और ये नेगेटिव सिरा हमारा किससे जुड़ा है, इस बल्ब से जुड़ा है। अब आप लोग को समझना है कि हमारा जो रिवर्स वाइज डायोड होगा वो कैसे काम करेगा दोस्तों। तो अब आप लोग समझिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि जिस साइड एनोड होगा इस साइड का सिरा हमारा प्लस का होता है और जिस साइड हमारा कैथोड होगा उस साइड का सिरा हमारा माइनस का होता है। तो ये तो आप पहले पहचान गए कि हमारा एनोड ये है और कैथोड ये है। जब हम यहाँ से सर्किट के यहाँ पे मान लीजिए स्विच लगा हुआ है, ये हमारा स्विच है दोस्तों। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, जब इस स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव की सप्लाई हमारे इस रेजिस्टेंस से होते हुए, ये डायोड से होते हुए, डायोड से हमारी यहाँ से देखिए पॉजिटिव सप्लाई जा रही है ना दोस्तों, ये पॉजिटिव सप्लाई, और हमारा जो डायोड लगा हुआ है वो फॉरवर्ड वाइज में लगा हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो प्लस पॉइंट आ रहा है और ये हमारा प्लस हमारा एनोड से इंटर हो रहा है और यहाँ से ये पॉजिटिव हमारा किसमें पहुंच जा रहा है दोस्तों, बल्ब के पास पहुंच जा रहा है। क्या क्यों पहुंच जा रहा है, क्योंकि हमारा एनोड साइड से पॉजिटिव सप्लाई जा रही है और कैथोड साइड हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई हमारे डायोड के अंदर प्रवेश की
तो ये हमारे एलईडी के पास पॉजिटिव सप्लाई पहुंच गई और निगेटिव यहाँ से मिल गया हमको, तो ये बल्ब क्या हो गया, जल गया। क्या हो गया दोस्तों, जल गया, मतलब ग्लो कर दिया इस बल्ब ने। तो इस प्रकार से ये फॉरवर्ड वाइज, मतलब हमारी पॉजिटिव सप्लाई गई, एनोड से इंटर हुई और कैथोड की साइड से निकलते हुए एलईडी के पास पहुंची और निगेटिव सप्लाई हमारी डायरेक्ट गई। तब ये क्या हुआ, सर्किट प्रॉपर तरीके से काम किया और ये सर्किट हमारा ऑन हो गया और एलईडी जल गई। ये होता है हमारा फॉरवर्ड वाइज, मतलब प्लस की सप्लाई गई, यहाँ से इंटर की और आगे बढ़ते हुए सीधा हमारे बल्ब के पास पहुंच गए, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जा रही थी और एनोड का यहाँ पे सिरा है, इसलिए एनोड यहाँ से इंटर होगा, कैथोड से निकलते हुए एलईडी तक पहुंच जाएगा। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मेन चलते हैं कि रिवर्स वाइस में क्या होता है दोस्तों, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि रिवर्स वाइस डायोड कैसे काम करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सर्किट यही सेम है और कैसे काम करता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। रिवर्स वाइस डायोड, तो ये हमारा बल्ब था और आप देखेंगे कि इसका सिरा पहले हमारा इधर एनोड था। अब क्या करेंगे हम लोग, इस साइड एनोड कर लेंगे और उस साइड कैथोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा रिवर्स वाइस। ये हमारा डायोड है और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। इस साइड हमारा कैथोड का है, कैथोड, और इस साइड एनोड। हम लोग एनोड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड को के से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, अब ये बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव है ये हमारा यहाँ से चालू होगा और जैसे हमने स्विच को ऑन किया दोस्तों, तो स्विच ऑन होते ही ये पॉजिटिव की सप्लाई हमारी इस रजिस्टर से होते हुए इस कैथोड तक पहुंच गई। यहाँ तक हमारी ये पॉजिटिव की सप्लाई आई, लेकिन यहाँ पे क्या बैठा है दोस्तों, कैथोड का सिरा है और कैथोड हमारा पॉजिटिव की सप्लाई को पास नहीं होने देता है। जब पॉजिटिव की सप्लाई नहीं पास होने देगा तो दोस्तों ये क्या होगी, सप्लाई हमारी रिवर्स हो जाएगी, मतलब वापस हो जाएगी। तो यही कहलाता है हमारा रिवर्स वाइज, मतलब कैथोड क्या है, पॉजिटिव की सप्लाई को नहीं पास होने दिया, ये सप्लाई पॉजिटिव की यहाँ से आई इस सर्किट में यहाँ तक, और ये यहाँ पे कैथोड खड़ा हुआ है। कैथोड क्या करता है, माइनस की सप्लाई को पास करने देता है, बट यहाँ सप्लाई जो आ रही है वो पॉजिटिव की आ रही है, इसलिए ये कैथोड क्या करेगा, उसे रिवर्स कर देगा। ये सप्लाई आगे न जा करके यहीं पे हमारी ब्रेक हो जाएगी और ये सप्लाई हमारी पॉजिटिव की यहीं पे रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये निगेटिव हमारा डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएगा और जब आप देखेंगे कि ये बल्ब से होते हुए निगेटिव हमारा एनोड की साइड भी पहुंच जाएगा। तो क्या है कि दोस्तों अब ये एनोड भी हमारा निगेटिव को नहीं पास होने देगा, क्योंकि एनोड से हमारे पॉजिटिव की सप्लाई पास होती है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि यहीं पे ब्रेक हो गया और जब हमने ऑन किया तो ये सर्किट हमेशा ऑफ ही रहेगा और ऑन नहीं होगा। क्या है कि ये एलईडी हमारी हमेशा ऑफ ही रहेगी। तो ये होता है दोस्तों रिवर्स वाइस, मतलब हमने सर्किट में सप्लाई तो दी, चालू किया, तो इसने क्या किया कि यहाँ सप्लाई गई पॉजिटिव की, लेकिन ये कैथोड टर्मिनल था इसलिए इसने सप्लाई को आगे पास नहीं किया, यहीं पे ब्रेक कर दिया। और ये न्यूट्रल हमारा यहाँ से गया, मतलब माइनस की सप्लाई गई, यहाँ पे एनोड का पॉइंट था, एनोड हमारा माइनस की सप्लाई को नहीं पास करेगा, यहीं पे ब्रेक कर दिया। तो ये यहाँ पे दोनों साइड हमारी सप्लाई ब्रेक हो गई, जिसकी वजह से एलईडी नहीं जल पा रही है और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स वाइज। तो दोस्तों आप लोग को फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ डायोड के बारे पे। और टाइप्स ऑफ डायोड में हम लोग कौन कौन से डायोड को देखेंगे ये चीज मैं आज आपको मेंशन कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन से डायोड को पढ़ने वाले हैं। और अगली क्लास इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरे पीसीबी में हमारे डायोड, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर इसी का ज्यादातर यूज होता है। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड। अब देखेंगे कि डायोड के टाइप्स कितने होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हो गई उसकी कंडीशन की रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज में हमारा इस तरह से डायोड काम करता है। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डायोड में नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पहले नंबर पे हम लोग दोस्तों देखेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर डायोड होता है और इसके बाद आप देखेंगे नॉर्मल डायोड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर डायोड, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डायोड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल डायोड। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखने वाले हैं और ये कुछ इस प्रकार से आपको पीसीबी पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि डायोड का सिंबल हमारा ये होता है और ये नॉर्मल डायोड है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। क्या रहेगा दोस्तों? ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो होगा दोस्तों, ये सर्किट में सबसे ज्यादा यूज होता है और ये किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा तो मैं इसको भी आपको बता देता हूं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको पीसीबी पे देखने को मिलेगा, एक डायोड। इसके बाद ये डायोड मिल करके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कैसे बनता है वो भी आपको समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 4 डायोड को मिल करके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बना होता है दोस्तों, और आप लोग को भी उसी प्रकार से देखना है। तो चलिए मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये हमारा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और आप देखेंगे ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और कुछ इसी प्रकार से ये मिल करके दोस्तों बना होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड। एक साइड हमारी पॉजिटिव सप्लाई मिलती है और एक साइड हमारी एसी की सप्लाई इसमें इंटर होती है। तो इस टॉपिक को भी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड क्या होता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले चलेंगे सेमीकंडक्टर डायोड की, सेमीकंडक्टर डायोड का क्या काम होता है, कैसे टेस्टिंग करते हैं और कैसे वर्किंग करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगली क्लास में उसके बाद देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो कैसे काम करता है और कैसे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को हम लोग बनाते हैं और किस प्रकार से इसकी टेस्टिंग होती है, खराब है सही है, कैसे हम लोग चेक कर पाएंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हमारा पहला हो गया सेमीकंडक्टर डायोड, दूसरा हो गया ब्रिज रेक्टिफायर डायोड और तीसरा हो गया हमारा लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो गया दोस्तों? लाइट इमिटिंग डायोड। ये जो दोस्तों डायोड होता है ये एक प्रकार की एलईडी होती है और इसको हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि ये सही है या खराब है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसका सिंबल जो दोस्तों रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है, आप लोग को भी बना लेना है। तो हम लोग तीसरी क्लास में देखेंगे लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में कि इसका क्या कार्य होता है पीसीबी में और किस प्रकार से इसकी टेस्टिंग करते हैं, ये सही है या खराब है और वर्किंग और क्या मेन कार्य करता है। चौथे नंबर पे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि जिन्नर डायोड क्या होता है और जिन्नर डायोड की पहचान कैसे करते हैं, जिन्नर डायोड की टेस्टिंग कैसे करते हैं, जिन्नर डायोड की वर्किंग क्या होती है। हर डायोड जो है, डायोड के अंदर बहुत सारे डायोड है, टोटल 5 टाइप के हमको डायोड को देखना होगा और जब सभी डायोड के बारे में आपको नॉलेज होगा आप कोई भी पीसीबी हो उसको चुटकी में रिपेयर कर पाएंगे, वो चाहे एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो। तो जैसे कि आप देखेंगे चौथे नंबर पे हम लोग दोस्तों देखेंगे जिन्नर डायोड। क्या? जिन्नर डायोड। तो चौथे नंबर पे चौथे दिन की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जिन्नर डायोड को और जिन्नर डायोड का सिंबल जो रहता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। ये होता है हमारा जिन्नर डायोड। इसके बाद हम लोग 5वीं क्लास में देखेंगे शॉर्टकी डायोड। सबसे ज्यादा काम हमारा शॉर्टकी डायोड का भी पीसीबी में होता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, शॉर्टकी डायोड। शॉर्टकी डायोड और शॉर्टकी डायोड जो दोस्तों होगा वो कुछ आपका इस टाइप का होगा और पीसीबी में ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है। ये कोई भी डायोड हो सबसे ज्यादा हमारा यूज होता है, ये होता है शॉर्टकी डायोड। तो हर डायोड के बारे पे नेक्स्ट जो आने वाली क्लासें हैं दोस्तों, ये क्लासें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग इच्छुक हैं एसी की पीसीबी, फ्रिज की पीसीबी, वॉशिंग मशीन की पीसीबी अगर रिपेयर कर रहे हैं, उसको इच्छुक है बनाने के, तो ये सारे डायोडों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा हर एक डायोड को चुटकी में आपको समझा दूं कि वो चाहे एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो या वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, कोई भी पीसीबी आए और आप लोग उसको आसानी से रिपेयर कर पाए दोस्तों। तो इसके बाद हम लोग की नेक्स्ट क्लास चलेगी सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में दोस्तों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से खत्म करेंगे। क्लास करने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।